हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकेश। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज के वीडियो में मैं आपको एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो भी रियल एस्टेट बिजनेस के रिलेटेड कि कैसे किया जाता है लीड जनरेशन कैंपेन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, फेसबुक के थ्रू हम लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करेंगे, टारगेट ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव कौन सा भी ले लेंगे और हमें लीड फॉर्म जनरेट करेंगे। ठीक है, तो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वो हम स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे। फेसबुक ओपन किया, अभी हम लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करते हैं एडीएस मैनेजर के थ्रू। पता ही होगा आपको, पेज क्रिएट किया है मैंने। पेज रहेगा ये लाइट्स एंड लाइव। ठीक है, तो हम एड मैनेजर पे सबसे पहले जाते हैं। डैशबोर्ड मिलेगा हमें, हुआ है डैशबोर्ड, फेसबुक डैशबोर्ड। तो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। तो हमें सबसे पहले क्रिएट करेंगे, तो हम सबसे पहले लीड फॉर्म के थ्रू, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं। लीड जनरेट करना है हमें रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो ये लीड जनरेशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिए, दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन होता है और ये मैन्युअली वाला ऑप्शन होता है। ये न्यू पेज ओपन हुआ। इसको तीन लेवल होते हैं इसमें, एक कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। ठीक है, तो पहले लेवल में कैंपेन लेवल, कैंपेन नेम होता है। नेम ऐसे चूज करना है कि हमें पता चलना चाहिए कि वो हमने किस लिए क्रिएट किया है, क्यों किया है। वो हमें एक ही मतलब उसका टाइटल से हमें पता चले कब किया है। वो सब आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, जैसे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक लीड कैंपेन है फॉर रियल एस्टेट, फॉर रियल एस्टेट। ठीक है, फॉर रियल एस्टेट के लिए बनाया है, और लोकेशन भी डाल देता हूँ मेरे लिए समझ कर, मुंबई। ठीक है, ये ऐसे डाल दिया है। ठीक है, ये नेम है। उसके बाद नीचे आएंगे एडवांस कैंपेन बजट। हम, ठीक है, तो लीड जनरेट करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करना है। वो बजट बजट पे डिपेंड होता है और हमारे पूरे स्टेप के ऊपर होता है। तो सबसे मतलब पार्ट बजट भी आता है कि आपका जितना ज़्यादा बजट रहेगा उतनी ज़्यादा लीड जनरेट होनी चाहिए। कि आप प्रॉपर करोगे तो ही होगी, नहीं तो उसमें भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो समझो मैं डेली का बजट 500 रखता हूँ। ठीक है, फिर ये वीकली बजट यहाँ पे शो किया है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। सिर्फ बजट फर्स्ट इसमें मैंने चूज किया है। सेकेंड इसमें एड सेट लेवल। एड सेट लेवल भी आप नाम कुछ रख सकते हैं, कौन सा एड सेट है, किस टारगेट ऑडियंस, कुछ भी रख सकते हैं। हमें क्या करना है, कन्वर्जेशन इंस्टेंट फॉर्म बनाना है। तो उसके थ्रू फॉर्म कोई फिलअप करेगा तो वो उसका लीड हमारे पास आना चाहिए, उसके लिए हम करेंगे। और पेज सिलेक्ट करना है। मेरे मल्टीपल पेजेस थे, तो मैं पेज सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वो आपको बताया था इसमें, ये लाइट एंड लाइव। ठीक है, ये पेज सिलेक्ट किया। इसके लिए मैं करना चाहता हूँ रियल एस्टेट की लीड जनरेशन। ठीक है, इसमें हम परफॉर्मेंस गोल, अब स्टार्टिंग में रहेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड लीजिए। उसके बाद एक कन्वर्जेशन लीड लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में कभी भी मतलब मैक्सिमम लेना होता है, उसके बाद वैल्यूबल लीड जनरेट करना पड़ता है, तो मैं इससे ही चलता। ठीक है, उसके बाद डेट डेट चूज करना है। स्टार्ट क्या रहेगी, 1 मंथ, 1 वीक। ठीक है, 1 वीक का ले लेता हूँ मैं। हो गया, नेक्स्ट नीचे आते हैं। ठीक है, लोकेशन, लोकेशन मुझे कौन से लोकेशन पे दिखाना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया था, मुंबई में ही दिखाना है। तो यहाँ से मुंबई डाल के, मुंबई के कितने किलोमीटर दिखाना है। यहाँ से 17 किलोमीटर, 80 किलोमीटर हम देख सकते हैं। मुझे 80 किलोमीटर दिखाना है। ठीक है, ये 2-3 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहले ये बहुत मतलब फॉर्म में था कि नाम, लोकेशन का नाम डाल के हम डायरेक्ट टारगेट करते थे, पर अभी के टाइम पिन कोड भी मायने रखता है कि हम मुंबई के सारे जो पिन कोड है उनके सेट से हम डाल सकते हैं, एक-एक पिन कोड के थ्रू कर सकते हैं। और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का भी ऑप्शन होता है इसमें कि आपको जब बाहर के लीड आते रहेंगे ना, तो वो हमें बाहर के जो लोकेशन से लीड आ रहे हैं वो लोकेशन एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस सजेस्टमेंट, तो हम कर रहे हैं एज। ठीक है, एज सबसे पहले एज ग्रुप।
तो एज ग्रुप हम क्या कर रहे हैं कि रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं ना, रियल एस्टेट में घर खरीदना है, किसी को रेंट में देना है, घर खरीदना है, जगह खरीदना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन खरीदेगी जगह, उनकी एज क्या रहेगी। मोस्टली शादी के वाले, जिनकी नई नई शादी होने के बाद वो खरीदना चाहते हैं, या थोड़े सीनियर लोग ही खरीदते हैं। जैसे मैं एज लेता हूँ 30 से 60 तक लेता हूँ, बिकॉज 29 28 के सब मतलब यही होते हैं यंगस्टर, ठीक है। तो 60 ला सकते हो, 65 भी रख सकते हैं आप, सीनियर सिटीजन। उसके बाद जेंडर, जेंडर में ऑल रखूंगा, दोनों को भी दिखे मेरा पोस्ट, उसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। फिर टारगेट, डिटेल टारगेट ऑडियंस, ये मैटर करता है इसमें। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी, सिर्फ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट मतलब जिनका मोबाइल में वो इंटरेस्ट, कौन से रील्स देखते हैं, कौन सा क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट हुआ उनका। डेमोग्राफी मतलब उनके प्रोफाइल में उनका टाइटल क्या है, कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सीईओ, वो डेमोग्राफी में आता है। बिहेवियर मतलब वो परचेजिंग बिहेवियर क्या है, वो क्या करते रहते हैं, मतलब वो होता है उसका टोटल पार्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे डालना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपको गूगल तो प्रोवाइड करेगा, चैट जीपीटी की करेगा, आपको देगा, मतलब ऑप्शंस देगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि रियल एस्टेट किसी को मतलब घर लेना है, तो सबसे पहले लोग किस पे जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है। 99 एकर्स, नो ब्रोकरेज जैसे वेबसाइट है बड़े बड़े, तो उन पे कोई जा सकता है, ठीक है। कैसे सर्च करके, तो हमें उस पे जो नो ब्रोकरेज और 90 एकड़ पे जिनका इंटरेस्ट है उनको दिखाना है, तो दिखा सकते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट हमें चाहिए, मुझे तो पता नहीं है कौन सा है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और रियल एस्टेट लिस्टिंग वेबसाइट इन मुंबई, मुंबई सर्च किया, मुंबई में कौन से, तो इतने मुझे मिले। तो एक एक को मैं कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पुट करूंगा, तो मुझे थोड़ा ऑटोमेटिक डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। ये है 90 एकर्स, 99 एकर्स इंटरेस्ट है, क्लिक किया, नो ब्रोकरेज, नो ब्रोकर, यहाँ पे पेश करना है, चेक करना है, यहाँ पे मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो इसके थ्रू भी जो जो लोग बार बार इन नो ब्रोकरेज के कुछ पोस्ट को लाइक कमेंट करते हैं, तो उनको दिखेगा, देखिए क्यूकर होम्स, ये इतना ये नहीं है। क्यूकर ही डाल के देखता हूँ, क्यूकर आ गया, ठीक है। तीसरा हाउसिंग, ऑल टैप की से आदत हो गई है ना, इसलिए बार बार उधर जा रहता है। हाउसिंग बैंक, हाउसिंग मैनेजर, इंटरेस्ट चाहिए हमें क्या, मैन्युफैक्चर हाउसिंग, ठीक है। इंटरेस्ट अभी हम कैच कर रहे हैं, ये सब वेबसाइट के, ये गूगल पे तो सब मिल जाता है। लॉजिक, दिमाग इम्पोर्टेंट है, हम क्या यूज करते हैं, कैसा मतलब लॉजिक कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, सब इजी है। सिर्फ दिमाग का अभी, ठीक है, यही नहीं कर रहा है, ये डाला मतलब हो गया, मतलब मेरा लीड कैंपेन टॉप नहीं। इसके बाद हमें रिसर्च, सबसे मोस्ट ये होता है कि रिसर्च करना, बार बार रिसर्च करना कि क्या इशू हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो उधर आपको जो कब होगा, मैट्रिक्स आप चेक करोगे, मैट्रिक्स के बारे बाद आपको पता चलेगा कि कैसे होते हैं। आपको मैट्रिक्स के बारे में पता नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये वेबसाइट डले, बस इतने वेबसाइट डले इंटरेस्ट। उसके बाद मैं डालता हूँ कि किस टाइप के लोगों को दिखना चाहिए, डेमोग्राफी, बड़े लोगों को दिखना चाहिए, रिच लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। रिच लोग क्या होते हैं, कंपनी के एमडी, सीईओ, मैनेजर, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो इधर यहाँ पे मैं एमडी डालता हूँ, एमडी, ठीक है। एमडी नहीं है, सीईओ, एमडी एंड सीईओ जॉब टाइटल, ठीक है, इनको देखना चाहिए। दूसरे क्या होते हैं, एमडी, सीईओ, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन होते हैं, और उनके टाइप इसमें क्या होता है, बड़े लोगों के पास
ठीक है, कौन पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स वाले एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स। पॉलिटिक्स। अब डेमोग्राफी ले रहे हैं, मतलब उनका टाइटल ले रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स। डॉक्टर के जॉब टाइटल है, तो ऐसे जॉब टाइटल ले सकते हैं हम। बड़े पर ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वही खरीद सकते हैं, ये 5 लाख, 50 करोड़, 1 करोड़ का, ये। ठीक है, फ्रीक्वेंटली वो ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक्टिंग, एक्टर। एक्टर तो शायद देखा था। एक्टर मतलब जो बॉलीवुड, टॉलीवुड सब एक्टर होते हैं वो। सीईओ, फाउंडर। फाउंडर किसी भी कंपनी का फाउंडर, टाइटल में तो डालते ही फेसबुक में। फाउंडर। ठीक है, इतने बस इतने हो गए, इनफ है। ठीक है, हमारा टाइटल डेमोग्राफी हो गया, अभी पीओर भी डालना है। पीओर में क्या रहेगा, पीपल कितने, मतलब बजट है, रिच पीपल है वो। पीपल इन इंडिया डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, पीपल इन इंडिया हु परफेक्ट मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, ये इम्पोर्टेंट है। हाई वैल्यू ले सकते हैं, दोनों को भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनको नैरो करना है, मतलब नैरो मतलब छोटा करना है थोड़ा। कंजे मतलब हमारा ब्राइड है ना, जितना मतलब रियलिस्टिक 10 करोड़ लोगों का डेटा है, तो उसको थोड़ा कम करके रिड्यूस कर सकते हैं हम। सॉरी, नैरो ऑडियंस है। उसके बाद प्लेसमेंट आती है। प्लेसमेंट आती है कि हमें कौन से प्लेसमेंट पे दिखाना है, और एडवांस होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल होती है। तो मैनुअल पे जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ही दिखाना है, बाकी वैल्यूबल उतने मतलब है ही नहीं। ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, दोनों पे ही दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, 2 स्टेप हो गए अपने। लास्ट स्टेप बाकी है, क्रिएटिव डालना है, रियल एस्टेट। जितना बेटर क्रिएटिव, उतने क्लिक्स मिलेंगे, उतने क्लिक्स मिलेंगे तो उसमें अब लीड जनरेट करना आपको इजी होगा। ठीक है, तो क्राउजर ऐड होती है, और सिंगल ऐड यहाँ पे शो कर रही है। क्राउजर मतलब आपको 10 इमेज डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक स्लाइड होंगे। ठीक है हमारे। और सिंगल ऐड में एक सिंगल को वो ऑटोमेटिक वीडियो में कन्वर्ट हो करेगा, स्टेटस में कन्वर्ट करेगा, तो वो ये हम करने वाले हैं। क्राउजर में भी आप मल्टीपल फोटोज डाल सकते हो। मैं सिंगल फोटो के थ्रू जाऊंगा। हमारा इम्पोर्टेंट था टारगेट ऑडियंस, और लीड फॉर्म कैसे बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट। अभी आगे देखेंगे लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही है, मैंने एक फोटो यहाँ से लिया, समझो ये होम का है, और ये कभी कभी यहाँ पे होता है साइज पे। तो इससे सब ओरिजिनल करना है, ऊपर करना है ओरिजिनल। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। आपको एक फोटो बनाना है, वो तीनों में ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं तो तीनों अलग अलग साइज के आपको बनाने पड़ेंगे। तो वो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मैं ये टाइटल डालेंगे। बटन कौन सा रखना है, लीड फॉर्म पे कोई देखे तो क्या रखना है, वो मैटर करता है। कि वो समझो इमेज है हमारा होम का, कि होम हम सेल कर रहे हैं, तो वो कोट करेंगे कि कितना कोट है इसका, इसलिए हम गेट कोट डालेंगे। ठीक है, गेट कोड के बाद हमें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 फॉर्म क्रिएट किए हैं। अभी आपको सिखाने के लिए हमें तीसरा फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। कैसे करते हैं तो वो देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट फॉर्म। क्यों फॉर्म का ऑप्शन है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव लीड लिया था, दैट्स वाई। क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्म का नाम देना है। ठीक है, रियल एस्टेट लिखा है। और ये यहाँ पे फॉर्म के टाइप्स है, हाई, इंस्टेंट फॉर्म, रिच, क्रिएटिविटी, सेम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मोर वॉल्यूम। ठीक है, इसमें
ये फॉर्म चूज करके नेक्स्ट करता हूँ। फॉर्म बनाना सबसे इजी है, लीड फॉर्म बनाना है और लीड फॉर्म के थ्रू एक ऑलरेडी नेम आपको क्या लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, नेम लेना है और उनका लोकेशन एड्रेस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए ईमेल है, फुल नेम है, नेम तो चाहिए ईमेल नहीं चाहिए हमें, डिलीट किया ईमेल, ऐड करेंगे कैटेगरी और कॉन्टैक्ट फील्ड में जाएंगे, यहाँ से चाहिए फ़ोन नंबर, ऐड किया, हो गया। फिर एक बार जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, हमें क्या चाहिए एड्रेस, एड्रेस क्या है, स्ट्रीट एड्रेस ले सकते हैं, सिटी स्टेट कुछ भी ले सकते हैं। मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई का स्ट्रीट एड्रेस लूंगा उनका, ठीक है। ये 3 चीज़ें चाहिए मुझे। और पीछे वो फ़ोटो आ रहा है वो ऑटोमेटिक फ़ोटो है, 2 ऑप्शंस होते हैं, अब वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। हेडलाइन भी डालना है, हेडलाइन में डाल देता हूँ, पैराग्राफ भी डाल देता हूँ, क्या दिखेगा, ठीक है। यहाँ से चूज़ करना है यूज़ द इमेज फ्रॉम योर एड, ठीक है। अपलोड इमेज करना है या ऑटोमेटिक वही इमेज लेना है वो मैटर, उसके बैकग्राउंड में आपको मैन्युअली डालना है इमेज, वो भी डाल सकते हैं फॉर्म के बैकग्राउंड में, नहीं तो ऑटोमेटिक आपका जो इमेज रहेगा उससे ले लेगा। मैंने वही रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है मैसेज, ठीक है। मैसेज में भी मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए छोटा सा मैसेज, कॉन्टेक्ट फॉर्म के नीचे रहेगा, अपना स्लोगन डालने का कभी भी, ठीक है। फुल नेम हो गया, बटन भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए ही चाहिए होता है कंपनी का, ठीक है। किसी भी आपका वेबसाइट रहेगा कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी का, वो लिंक डाल देना है, ऐसे यूआरएल रहता है वो कॉपी करके डालना है, नाम डालना है। और यहाँ पे आपका कैंपेन हो गया है रेडी, सिर्फ हमने क्रिएट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दिया है आपको, टारगेट ऑडियंस भी आप कॉपी कर सकते हो एज इट इज़। उसके बाद आपको रिसर्च करना है प्रॉपर, ए बी टेस्टिंग करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो आपके कैंपेन को। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाले में अलग अलग बिजनेस के स्ट्रेटजी के कैंपेन्स बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।